चलो पहुंचो। चालू हो रहे हैं मेरे? रोक देते नहीं इसको एक बार। रुक गई बस चालू। तो आज की पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ा रहे थे जो कि अल्कोहल हैं उनका निर्माण किस किस प्रकार से करते हैं। उसमें हमने जो RMGX के द्वारा भी अल्कोहल का निर्माण बताया था, और उससे पहले भी हमने बुओबिलांक रिडक्शन है उसके बारे में भी हमने बताया था। और आज हम देखते हैं जो कि है हाइड्रोबोरीकरण द्वारा। तीसरा है जो है हाइड्रोबोरीकरण द्वारा। हाइड्रोबोरीकरण के द्वारा जो अल्कोहल है उसका किस प्रकार से निर्माण होता है, इसमें है जो सबसे पहले एल्कीन पर डाइबोरीन की योगात्मक क्रिया होती है उसको हम हाइड्रोबोरीकरण कहते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आता है हाइड्रोबोरीकरण क्या होता है। तो एल्कीन पर डाइबोरेन की योगात्मक क्रिया को ही क्या कहते हैं, हाइड्रोबोरीकरण कहते हैं, है ना। उसके बाद में जी ये हाइड्रोबोरीकरण की जो क्रिया है वो मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार होती है। किस नियम के अनुसार होती है? मार्कोनिकॉफ। यहाँ पे जो मार्कोनिकॉफ है वर्ड आया है वो किस प्रकार से है, ये होती है एल्कीन, ये असम्मित एल्कीन है। तो एल्कीन है उस पर जो मार्कोनिकॉफ का जो नियम के अनुसार क्या होता है, जो हाइड्रोजन का योग है उस पर होता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है, और OH का योग है उस पर होता है जिस पर कि हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। तो वो मार्कोनिकॉफ का नियम होता है ना। तो जो हाइड्रोबोरीकरण की विधि है अल्कोहल के निर्माण की, उसमें जो होती है वो होती है मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार। अब हम इसकी जो रिएक्शन है उसको लेते हैं। इसमें हम क्या क्या लेते हैं, देखो एक लेते हैं एल्कीन RC डबल बॉन्ड CH2R, ये होती है एल्कीन, एसिमेट्रिक एल्कीन। और जब एल्कीन की क्रिया हम किससे करवाते हैं, प्लस में BH3, इसका मोनोमर लेते हैं और BH3, B2H6 है, इसका डाइमराइड होकर ही B2H6 बनता है BF3 का, है ना। तो यहाँ पे बोरोन लेते हैं हम ट्राईहाइड्रोबोरेन, है ना। ट्राईहाइड्रोबोरेन है, जब इसके साथ रिएक्ट होता है तो वो किस प्रकार से होता है, देखो इसकी हम सीधी ही मैकेनिज्म खींच रहे हैं, वो इस प्रकार से है। ये होता है बोरेन और उसके वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, ये दो हाइड्रोजन हैं इस प्रकार से, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो बोरोन से अधिक होने के कारण हाइड्रोजन यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की भांति निकल जाता है और जो इस प्रकार से इस पर अटैक कर जाता है, क्योंकि यहाँ पर दो एल्काइल ग्रुप हैं उनका प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, तो बंध के इलेक्ट्रॉन, पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन परमाणु की ओर विस्थापित कर जाते हैं, और जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बंध के इलेक्ट्रॉन, वो इस वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर चले जाते हैं और बना लेते हैं इस प्रकार से CH2, उसके बाद में BH2, है ना। ये इस प्रकार से बन जाता है ना। अब जो है फिर से एक जो बोरेन है 3 एल्कीन्स के साथ रिएक्शन करता है, क्योंकि यहाँ पर बोरेन के पास 3 हाइड्रोजन होते हैं, तो तीनों ही हाइड्रोजन को ये एल्कीन पर प्रतिस्थापित कर देता है, और फिर से यहाँ पर जो है एल्कीन लेते हैं
ये है एल्किन। फिर से ये जो है हाइड्रोजन इस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट कर जाता है इधर की ओर, और ये बोरोन का जो है इधर की ओर चला जाता है और बन जाता है डाई एल्किल बोरेन। ये इस प्रकार से है ना, CH2 और ये दो मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ जाते हैं, उसके बाद में बनता है BH, है ना। अब ये डाई एल्किल बोरेन है, फिर से एक और एल्कीन के साथ रिएक्शन करती है और फिर से ये ट्राई एल्किन बोरेन के रूप में बन जाती है। देखो फिर से ये एक और जो एल्कीन है उसके साथ रिएक्शन करती है CH2R, क्योंकि इसके पास में एक और हाइड्रोजन है जो कि न्यूक्लियोफाइल के भांति निकलकर इस पर अटैक कर जाता है, और जो इसके पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो इस पर अटैक कर जाते हैं, तो बन जाता है ट्राई एल्किल बोरेन CrRH। उसके बाद में CH2 3B। अब ये होता है हमारे पास में ट्राई एल्किल बोरेन। मैं यहां से जो रिएक्शन है इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो ये होती है हमारे पास में एल्कीन, और एल्कीन की क्रिया हम BH3 के साथ करवाते हैं, और BH3 के साथ करवाते हैं तो जो पाई इलेक्ट्रॉन है एल्कीन का वो इधर की ओर डिस्प्लेसमेंट कर जाता है, और आपको पता है बोरोन की है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन यहाँ पे बंद के इलेक्ट्रॉन को लेकर चला जाता है और एक न्यूक्लियोफाइल की भांति इस कार्बन पर अटैक करता है ना। इस कार्बन पर अटैक करने के बाद में जो ये नेगेटिव चार्ज है पाई इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जो गया था वो इस बोरोन पर अटैक कर जाता है, और ये यहाँ पर बना लेता है मोनो एल्किल बोरेन। उसके बाद में एक और फिर से एल्कीन आती है जो कि बोरोन से रिएक्ट होती है और ये बना लेती है डाई एल्किल बोरेन। उसके बाद में फिर एक तीसरी, क्योंकि अभी भी बोरेन के पास में एक हाइड्रोजन और है जो कि H- के रूप में निकलता है, और एल्कीन पर जो योग जुड़ता है और बना लेता है ट्राई एल्किल बोरेन। अब ये जो ट्राई एल्किल बोरेन है इसकी हम रिएक्शन है या तो क्षारीय H2O2 के साथ करवा देते हैं या फिर KMnO4 के साथ करवा देते हैं, तो ये बना लेता है जो बनता है हमारे पास में 1 डिग्री अल्कोहल। देखो अब इसकी रिएक्शन है हम करवा रहे हैं H2O2 और वो होता है बेसिक मीडियम में OH- है ना, क्षारीय। अब ये जो H2O2 है इसके साथ रिएक्शन करता है और डायरेक्ट ही इस प्रकार से जो अल्कोहल का निर्माण कर लेता है C और, है ना। उसके बाद में H है इधर और इधर CH2OH, है ना। ये 1 डिग्री अल्कोहल है जिसका निर्माण हो जाता है। ये होती है आपकी हाइड्रोबोरीकरण जो विधि है अल्कोहल निर्माण की। इसके बाद में आती है वो है एल्किल हैलाइड से जो उसकी अल्कोहल की निर्माण विधि। एल्किल हैलाइड है वो किस प्रकार से जो अल्कोहल्स देता है उसको हम देखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जब एल्किल हैलाइड है उसकी रिएक्शन जब हम करवाते हैं उसके साथ क्षारीय KOH के साथ, तो जो हमें देता है वो देता है अल्कोहल। वो किस प्रकार से देता है, देखो
किससे? एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड से अल्कोहल सिंथेसिस, है ना। तो एल्किल हैलाइड से जब अल्कोहल का निर्माण करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? एल्किल हैलाइड है उसकी अभिक्रिया जलीय क्षार से करवाते हैं और जो प्रतिस्थापन के द्वारा जो देता है वो अल्कोहल देता है। इसमें जो है 1 डिग्री जो अल्कोहल है आसानी से 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल आसानी से प्राप्त कर लिए जाते हैं, जबकि 3 डिग्री अल्कोहल है उसके लिए एक अलग एनवायरनमेंट है जो अवेलेबल करवाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम 1 डिग्री अल्कोहल जो एल्किल हैलाइड है उससे 1 डिग्री अल्कोहल का सिंथेसिस देखते हैं, निर्माण किस प्रकार से होता है। यहाँ पे कोई एल्किल हैलाइड ले रहे हैं हम, जैसे कि CH3 CH2 X यहाँ पर कोई भी हो सकता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, यहाँ पे X में ले रहा हूँ जनरल। और जब इसकी हम क्रिया किससे करवा रहे हैं? जलीय क्षार के साथ। जलीय क्षार मतलब KOH है ना, एक क्षार होता है, क्योंकि ये है जो OH नेगेटिव यहाँ पर डोनेट करता है, K+ डोनेट करता है, तो ये क्षार है। इसकी रिएक्शन किस प्रकार से कंप्लीट होती है? यहाँ पे जो क्षार है KOH है ये न्यूक्लियोफाइल की भांति कार्य करता है और न्यूक्लियोफाइल है इस पर अटैक करता है और ये जो है एल्काइल हैलाइड बंध के इलेक्ट्रॉन को लेकर चला जाता है। तो इसे हम यहाँ पर कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन रिएक्शन यहाँ पर इसका नाम देंगे हम। और ये सीधा ही CH3 CH2OH जलीय क्षार KOH है ना, हमने यहाँ पर जो लिया है ये हो जाता है 1 डिग्री अल्कोहल। ये होता है एल्किल एथिल हैलाइड है ना, एथिल हैलाइड है ना। एथिल हैलाइड की यहाँ पर जलीय KOH के साथ हमने रिएक्शन करवाई और हमें प्राप्त हुआ जो कि है 1 डिग्री अल्कोहल। उसके बाद में है जो आता है हम जो यदि 2 डिग्री जो एल्किल हैलाइड है उसको लेते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। ये क्या है? 1 डिग्री जो एल्किल हैलाइड या फिर एथिल हैलाइड है ना। 1 डिग्री क्यों है? क्योंकि ये जो कार्बन है इससे जुड़ा हुआ केवल एक ही एल्काइल ग्रुप है। यदि 2 होते इसके साथ जो है 2 होते तो वो होता 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, जैसे कि फिर हम दूसरी रिएक्शन दे रहे हैं एल्किल हैलाइड के साथ जो है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, जैसे कि CH3 CH इधर CH3 है ना और इधर ये है X। अब देखो ये है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, क्योंकि यहाँ पर जो हैलोजन है उससे जो जुड़ा कार्बन है उसके साथ 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसको कहते हैं हम 2 डिग्री एल्किल या फिर इसको 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है ना। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, उसकी भी हम जब रिएक्शन जलीय KOH के साथ करवाते हैं तो सब्स्टिट्यूशन के द्वारा यहाँ पे OH है जो न्यूक्लियोफाइल की भांति कार्य करता है और इस पर अटैक कर जाता है और इसको डिस्प्लेसमेंट कर देता है और इस प्रकार से जो है 2 डिग्री अल्कोहल बन जाता है। CH3 इधर है, उसके बाद में H
OH है ना, ये बन जाता है हमारे पास में 2 डिग्री एल्कोहल। ये है 2 डिग्री एल्कोहल कंप्लीट होता है आपका। उसके बाद में है तीसरा जो है 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण किस प्रकार से जो करते हैं, उसके लिए एक अलग एनवायरनमेंट हमें अवेलेबल करवाना पड़ता है, क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल है ये जो रिएक्शन के द्वारा जब हम इसकी KOH के साथ करवा देते हैं तो एल्किन दे देता है, लेकिन यहाँ पे हमें बनाना है एल्कोहल, तो इसलिए हमें एक अलग एनवायरनमेंट है जो इसके लिए अवेलेबल करवाना पड़ता है। वो किस प्रकार से देखते हैं। इसमें हम जब जो है एल्किल हैलाइड है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, उसकी रिएक्शन जब हम के क्षार के साथ करवाते हैं तो उसमें हम डालते हैं, वो होता है CH3COO AG है ना,